हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में। प्रीवियस लेक्चर में आपने पर्यायवाची या समानार्थी शब्द पढ़े। हमने आपको बहुत सारे पर्यायवाची शब्द लिखाए। पर्यायवाची का या समानार्थी का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द। कई बार आप देखते हैं, आप एक ही चीज को बहुत सारे नामों से जानते हैं, ठीक है। यानी कि आप कई बार अपने माता को जो है कोई माँ कह देता है, कोई मम्मी कहता है, कोई मैया कहता है, अनेक नाम से, लेकिन अर्थ तो उसका एक ही है, ठीक है। तो एक ही शब्द के मतलब एक ही अर्थ वाले अनेक शब्द होते हैं, उनको हम पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। आज की क्लास में हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। विलोम का मतलब होता है बिल्कुल उसके विपरीत अर्थ। विलोम का अर्थ क्या होता है? विपरीत अर्थ। तो इसमें लिख लेंगे आप, इसका अर्थ क्या हुआ? विपरीत अर्थ वाले शब्द। विपरीत अर्थ वाले शब्द यानी कि बिल्कुल उसके उल्टे, ठीक है। तो लिखेंगे विलोम शब्द का अर्थ क्या हो गया है? विपरीत अर्थ वाले शब्द। चलिए, अब कुछ शब्द आपको विलोम शब्द आते ही होंगे। जैसे आपने कहा भाई वो जो है बहुत अच्छा लड़का है। अब वाक्यों में ही पूछे जाते हैं ना, आपको लिखा जाता है कि राम, जैसे यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है आपको, राम और डैश लड़का है, और यहाँ जैसे आपको ब्रैकेट में अच्छा दे देंगे। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इन जो ब्रैकेट में दिए गए शब्द हैं इनका विपरीत इस डैश में लिखना होता है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जब प्रैक्टिस हम करेंगे तो वहां पर आपको प्रश्नों के जो पैटर्न है वो भी आपको पता चल जाएंगे। तो राम डैश लड़का है, तो ये अच्छा तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका आपको यहाँ विपरीत शब्द लिखना है। तो राम जो है बुरा लड़का है, इस तरह से, ठीक है। तो ये तो प्रश्न का पैटर्न हो जाएगा, प्रश्नों को किस तरह से आपको पूछा जाता है, ये हो गया। तो जैसे आपने अच्छा लिखा तो अच्छा का बुरा। कुछ जनरल हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। जैसे आपने ऊपर कहा, आपने नीचे कहा, इसका बिल्कुल विपरीत ऊपर नीचे। फिर दिन, दिन का हो जाता है रात। फिर आपने कहा आकाश या आसमान, आकाश का पाताल, आकाश का आपका हो जाएगा क्या? पाताल, ठीक है। सुबह, शाम, सुबह, शाम, आकाश, पाताल। चलिए लिखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो विपरीत विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द। विपरीत अर्थ वाले शब्द। आइए कुछ और विपरीत अर्थ वाले शब्द हम यहाँ लिखेंगे। जैसे आपका अंधेरा, अंधेरा, अगला, अंधेरा, अगला, अनुकूल, अनुकूल। तो अंधेरा का विलोम शब्द क्या है? शब्द, और यहाँ यहाँ आप लिखेंगे विलोम।
शब्द और विलोम। तो अंधेरा का क्या हो जाएगा? उजाला, अंधेरे का उजाला। अगला, पिछला। अनुकूल, अनुकूल मतलब उसके अनुसार। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिकूल, बिल्कुल उसके विपरीत, प्रतिकूल। नेक्स्ट लिखें अमृत। अमृत, अमृत का विलोम शब्द हो जाएगा विष। अमृत का विलोम शब्द विष। नेक्स्ट लिखें अल्पायु। अल्पायु यानी कि जिसकी आयु कम हो, जिसकी आयु कम हो उसे क्या कहते हैं? अल्पायु। और जिसकी, इसका विलोम क्या हो जाएगा? जिसकी आयु अधिक हो तो दीर्घायु, दीर्घायु। अल्पायु का क्या हो जाएगा? दीर्घायु। ठीक है। आग, आग का विपरीत क्या हो जाएगा? पानी। आग का विपरीत हो जाएगा पानी। ठीक है। नेक्स्ट आवश्यक। आवश्यक यानी कि जरूरी, और इसका विपरीत अनावश्यक। कुछ शब्द आपको आते होंगे, उनको आप जल्दी लिख लीजिएगा। ठीक है। आज्ञा, आज्ञा। ठीक है। अवज्ञा, अवज्ञा। ठीक है। अब आयात, आयात, निर्यात। आयात का मतलब हो जाता है कोई चीज, विदेशी चीज या कहीं से जो है मंगवाना। कोई चीज जब आप मंगाते तो आयात का निर्यात हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे उतार। उतार का विलोम चढ़ाव, उतार का चढ़ाव। ठीक है। उतार का चढ़ाव। उत्तम, अब लिखेंगे उत्तम। उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? उत्तम का होता है अधम, अधम। उत्तम का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अधम। कुटिल, कुटिल, कुटिल कहते हैं जो चालें चलता है, जो कुबुद्धि का होता है, जो कुचाल चलता है, उसे कुटिल कहते हैं। तो इसका हो जाएगा सरल, कुटिल का सरल। कृपालु, कृपा करने वाला। तो कृपालु का क्या हो जाएगा? क्रूर, क्रूर जो कृपा नहीं करता है, जो निर्दयी होता है। इसको आप निर्दयी भी लिख सकते हैं, निर्दयी। ठीक है। निर्दयी। गुण, दोष, गुण का दोष। चंचल, स्थिर, चंचल का स्थिर, चंचल का स्थिर। नेक्स्ट है आपका छोटा। ये तो आप जानते ही हैं सभी, छोटा का बड़ा। जिंदा या जीवित, मरा या जीवित का मृत्यु भी आप लिख सकते हैं, जीवन का मृत्यु। तो लिख लीजिएगा अंधेरा, उजाला, अगला, पिछला, अनुकूल, प्रतिकूल, अमृत, विष, अल्पायु, दीर्घायु,
ठीक है। आग, पानी, आवश्यक, अनावश्यक, आज्ञा, अवज्ञा, आयात, निर्यात, उतार चढ़ाव, उत्तम, अधम, कुटिल, सरल, कृपालु, क्रूर या निर्दयी, गुण, दोष, चंचल, स्थिर, छोटा, बड़ा, जिंदा, मरा। ठीक है, चलिएगा जल्दी लिखें। चलिए नेक्स्ट पेज में शब्द लिखेंगे एक तरफ और इधर आपका विलोम आएगा। शब्द और विलोम आप लिखेंगे, विलोम शब्द। चंचल, चंचल जो स्थिर ना हो, जो एक जगह पर स्थिर ना हो, तो इसका विलोम हो जाएगा स्थिर। चंचल का मतलब होता है जो एक जगह स्थिर ना हो, तो चंचल का विलोम स्थिर। ज्ञानी, ज्ञानी जो जानकार हो, ज्ञानी हो, इसका हो जाएगा अज्ञानी। ज्ञानी का अज्ञानी। ठीक है। मोक्ष, मोक्ष का मतलब है कि सारे बंधनों से मुक्त होना। मोक्ष का मतलब हो जाता है सारे बंधनों से मुक्त हो जाना। तो इसका विलोम क्या होगा? बंधन, क्योंकि हमें बंधन टूट करके, जब बंधन सारे टूट जाते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो इसका विलोम हो जाएगा बंधन। धर्म, धर्म का विलोम अधर्म। धर्म का विलोम अधर्म। ठीक है। न्याय, अन्याय। न्याय का अन्याय। निश्चित, अनिश्चित। निश्चित का अनिश्चित। पाप, पुण्य। पाप का विलोम पुण्य। कुछ हल्के शब्द हैं, भारी तो हल्का, कुछ बिल्कुल सरल हैं, तो इनको भी आप लिख लीजिएगा। मालिक का विलोम हो जाएगा आपका नौकर। मालिक का विलोम शब्द नौकर। रक्षक, रक्षा करने वाला, तो भक्षक जो खा लेता है। रक्षक का विलोम भक्षक। उर्वर, जो उपजाऊ भूमि होती है उसे उर्वर कहते हैं, और जो बंजर होती है उसे ऊसर कहा जाता है। ठीक है, ऊसर और उर्वर। पुनः आप लिखेंगे, ये शब्द है और शब्द के बाद यहाँ पर आप विलोम शब्द लिखेंगे। विलोम शब्द और यहाँ आप लिखेंगे विलोम। विलोम लिखें या फिर शब्द लिख सकते हैं पीछे से। विलोम शब्द। चलिए
नेक्स्ट है आपका राग। राग का विलोम हो जाएगा विराग। राग का विलोम विराग। चलिए नेक्स्ट राग का विराग। नेक्स्ट है आपका स्वस्थ। स्वस्थ का विलोम अस्वस्थ। स्वस्थ का अस्वस्थ। अल्प। अल्प मीन्स होता है थोड़ा, और इसको हम कहते हैं बहुत या अधिक। बहुत या अधिक, ठीक है। बहुत हो गया या अधिक हो गया। आदर्श। आदर्श का विलोम यथार्थ। आदर्श का विलोम शब्द है यथार्थ। आदान, इससे पहले आपने आयात पढ़ा था, तो उसी का जो है ये समानार्थी शब्द है। आदान प्रदान। आदान मीन्स कोई वस्तु जो है बाहर से मंगाना। प्रदान यानी कि भेजना। आदान और प्रदान। आदान का प्रदान। नेक्स्ट है ईश्वर। ईश्वर का विलोम अनीश्वर। तो ईश्वर ना हो, अनीश्वर, ठीक है। कायर या डरपोक, तो कायर का विलोम हो जाएगा वीर। कायर का विलोम वीर, ठीक है। क्रय, खरीदना कोई चीज। विक्रय, क्रय और विक्रय। कृत्रिम, मनुष्य निर्मित। कृत्रिम का प्राकृतिक। कृत्रिम का प्राकृतिक, ठीक है। गंदा, साफ। चलिए लिखे इसे, सभी विलोम शब्द लिखेंगे। चंचल का स्थिर, ज्ञानी अज्ञानी, मोक्ष बंधन, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, निश्चित निश्चित अनिश्चित, पाप पुण्य, भारी हल्का, मालिक नौकर, रक्षक भक्षक, उर्वर ऊसर, राग विराग, स्वस्थ अस्वस्थ, अल्प बहुत या अधिक, आदर्श यथार्थ, आदान प्रदान, ईश्वर अनीश्वर, कायर वीर, क्रय विक्रय, कृत्रिम प्राकृतिक, गंधा और साफ। चलिए जल्दी लिखें इसे। चलिए शब्द और विलोम।
शब्द और विलोम। चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका शब्द है चतुर। चतुर। तो देखिए चतुर का विलोम क्या हो जाएगा। चतुर का विलोम हो जाएगा मूर्ख। ठीक है, चतुर का मूर्ख। जय, पराजय। जय का विलोम शब्द पराजय। ठीक है, जटिल आप कर चुके हैं। झूठ, सच। झूठ का सच। देव, दानव। देव का पर्यायवाची सॉरी विलोम शब्द आपका दानव। नेक्स्ट आप लिखें देव के बाद धनी। निर्धन। धनी का निर्धन। निर्बल, बलवान। निर्बल का बलवान। न्याय का अन्याय। न्याय का अन्याय। रात्रि, रात्रि मीन्स रात, तो इसको आप इसी में लिखेंगे दिवस। ठीक है, लाभ होता है प्रॉफिट, आपको फायदा, तो आपको लाभ का हो जाएगा हानि, नुकसान। आपको जो नुकसान हुआ है, हानि पहुंची। ठीक है, चलिए संक्षेप। संक्षेप, विस्तार। संक्षेप यानी कि विस्तार। ठीक है, ये जो है कई यहाँ पर आपके विलोम शब्द हो गए। महंगा, सस्ता। ठीक है, महंगा, सस्ता। तो बच्चों ये आपके विलोम शब्द हैं, यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्द। ठीक है, तो अगर आपको ये विलोम शब्द दिए जाए इधर, इसका विलोम लिखना हो तो इनके विलोम इधर आ जाएंगे, पर आ जाएगा जय हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर देखो इधर से ये शब्द है, ये विलोम है, तो ऐसा नहीं है कि ये इसका विलोम है तो ये इसका विलोम है। यदि हमने कहा सच का तो आप क्या कहेंगे, झूठ। तो जितने आपको विलोम बताए हैं उनके बिल्कुल विपरीत भी हो जाएगा। हमने कहा निर्धन तो आपने क्या कहा, धनी, ये इसका विलोम हो जाएगा। अन्याय यदि हमने कह दिया तो अन्याय का विलोम क्या हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यदि हानि कह दिया
तो हानि का विलोम हो जाएगा लाभ। तो ये विपरीत है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि पहला शब्द दूसरे के विपरीत है तो दूसरा पहले के विपरीत है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके पास नकारात्मक चीजें आए हैं और शब्द में आए और फिर उसका विलोम बताएं। आपको जो है सकारात्मक चीज भी पूछा जा सकता है। तो चतुर का मूर्ख हो गया, जय का पराजय तो पराजय का जय होगा, झूठ का सच है तो सच का झूठ होगा, देव का दानव है तो दानव का देव होगा। इस तरह से जो है हम शब्दों को जो है क्या कर सकते हैं, उसके विलोम को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चतुर का मूर्ख, तो मूर्ख का भी चतुर होगा। ठीक है। ऐसे ही जय का पराजय तो पराजय का जय, झूठ का सच तो सच का झूठ, देव का दानव तो दानव का देव, धनी का निर्धन तो निर्धन का धनी हो जाएगा, निर्बल का बलवान तो बलवान का निर्बल, न्याय अन्याय अन्याय न्याय, रात्रि दिवस दिवस रात्रि, लाभ का हानि तो हानि का लाभ। तो ये हमने संक्षेप का विस्तार तो विस्तार का संक्षेप, महंगे का सस्ता तो सस्ते का महंगा, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं ये, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ये इसका विलोम हो गया तो बस ये शब्द होगा तो ये विलोम होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने आज की क्लास में आपको विलोम शब्द बताए हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द। कुछ ऐसे शब्द जैसे कोई भी आपने शब्द लिखा उसका बिल्कुल उल्टा अर्थ निकाल दिया तो वो आपका विलोम शब्द कहलाता है। चलिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो आप सभी विलोम शब्दों को याद कर लें, अपनी नोटबुक में लिखें और इसका जो है आप प्रैक्टिस करें। विलोम शब्द आपको आनी चाहिए, बहुत सारे विलोम शब्द, क्योंकि आप डेली यूज में जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें आप विलोम शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपकी जो डेली यूज में जो है आप नहीं उनको करते हैं, तो उनको भी आप जो है विलोम शब्द को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।